यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा कि इस टाइम हम लोग सिटी के सबसे बड़े गैंगस्टर टॉमी वर्सिटी के अंडर काम कर रहे हैं। उसने हमें लिबर्टी सिटी भेजा था निको की फैक्ट्री उड़ाने के लिए। उसके बाद टॉमी वर्सिटी की गैंग आती है और हमें बचा लेती है, और फिर लेस्टर टॉमी का हेलीकॉप्टर भेजता है जो हमें सेफली वापस लॉस सैंटोस ले आता है। बट अपना मेन टारगेट ये नहीं है कि हमें उसके अंडर काम करके हमें भी बहुत अमीर बनना है या फिर बहुत बड़ा गैंगस्टर बनना है। वो हम लोग ऑलरेडी हैं। अपना मेन टारगेट है उस बंदे को किल करने का। वैसे तो उसके साथ हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी थी जो कि लड़ाई खत्म भी हो चुकी थी, बट उस बंदे ने हमारे ऊपर सीक्रेटली अटैक करा। एक असासिन को भेज के हमें मरवाने का ट्राई करा, बट ये बात हमें पहले ही पता चल गई थी और हम लोग वहाँ से जैसे जैसे बच निकले। और अक्टूबर के प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग के अंडर काम करके उसके सारे सीक्रेट्स पता करेंगे, उसके राइट हैंड बनेंगे, फुल चमचा बनना पड़ेगा। अभी जो कह रहा है वो हम लोग करेंगे, बट टाइम आने पर हम लोग उसे मार डालेंगे। फिलहाल मैं अभी अपने डीलरशिप पे आया हुआ था। यहाँ पर ये क्या चल रहा है भाई? सस्ते गैंगस्टर्स की डीलिंग चल रही है। बहुत छोटे मोटे लोग हैं, इनसे अपनी कोई दुश्मनी नहीं है। पता नहीं इस एरिया में मैं क्यों घूमने आया था, बट ठीक है यार, बहुत टाइम हो गया यार लॉस सैंटोस में घूमे हुए, चैन की लाइफ जिए हुए। इतने टाइम से अपनी कहानी ख़राब हो रखी है, बहुत ज़्यादा फालतू की लड़ाइयाँ चल रही हैं। बट ठीक है, जल्दी से चलते हैं शोरूम में और मिलते हैं जिमी से। तो ये मैं पहुंच चुका हूँ अपने लॉस सैंटोस के सबसे बड़े कार शोरूम में। तो सामने जो आप बड़ा सा ब्लैक वाला बिल्डिंग देख पा रहे हो ना, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग अपनी है, जिसमें हमने अपना कार शोरूम खोला हुआ। तो ये वाली साइड पे नई कार्स बिकती है। पहले एक बारी चलते हैं इस तरफ, क्योंकि अपना बिजनेस जिमी हैंडल कर रहा है। तो मुझे चल के चेक करना है कि क्या अपने पास गाड़ियाँ आ रही हैं, बिक रही हैं या फिर नहीं। बट एक सेकेंड भाई, अपने शोरूम में कस्टमर पूरे भरे पड़े हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने कभी नहीं देखी यहाँ पे। और गाड़ियों का कलेक्शन इतना सारा कैसे आ गया भाई? इधर बेंटली, रेंज रोवर और उधर मस्टैंग, इस तरफ में रोल्स रॉयस। और ये कौन सी कार है भाई? ये कोई भी कार हो, मेरे को मर्सिडीज़ की GT63 लग रही है। बट हाँ, ये फुल मोड किट लगी हुई है इसमें तगड़ी वाली, तो मैं इसको खरीदने वाला हूँ। मैं अपने शोरूम से ही गाड़ी खरीदूंगा। बट इस तरफ में भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जिमी इतना तगड़ा कार बिजनेस कैसे कर पा रहा है। ये जो बैक साइड में 3 कार खड़ी है ना, ये तीनों की तीनों प्रॉपर विंटेज कार है। ये देखने में आपको सस्ती लग रही होगी, मुंबई की काली पीली टैक्सी जैसी, बट एक्चुअल में इसका प्राइस कुछ है ही नहीं भाई। ये प्राइसलेस कार है। ये ऑक्शन में बिकेगी, जितनी ज़्यादा बोली लगेगी उतनी की बिक जाएंगी गाड़ियाँ। तो इतना तो भी ट्रस्ट हो गया कि जिमी को भाई बहुत तगड़ा बिजनेस करना आता है। बाकी जिमी इस टाइम अपना मस्त ऑफिस में बैठा हुआ। 1 मिनट, ये ऑफिस में ये क्या चल रहा है भाई? हेलो जिमी भाई, यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को बुला के फुल पार्टी कर रहा है, डिस्को बना रखा है कसम से। तो इसको भी बाद में देखेंगे। अभी अपना मूड भाई कसम से मुझे बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, ठीक है? मुझे जिमी को हम लोग बाद में देखेंगे। अभी अपनी भाई लड़ाई एक बार वर्सिटी और लेस्टर वाला मैटर क्लोज हो जाए, जिमी को देखते हैं भाई बाद में। इसको भाई पूरा शोरूम हैंडल करने को ले दिया था। इस बंदे ने कसम से 1 से 2 गाड़ियाँ बेची है और उनसे जो पैसे आए हैं उससे इसने दबा के पार्टी करी है। मुझे तो पता भी नहीं है कब से ऐसे पार्टियां कर रहा है। सारा का सारा पैसा उड़ा रहा है भाई ये। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अभी चलते हैं हम लोग वेट करते हैं यहाँ पर आराम से। वैसे गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर खड़े होकर टाइम वेस्ट करने से बढ़िया मैं फटाफट से ट्रैवर और फ्रैंकलिन के पास चलता हूँ और उनसे चल के हेल्प मांगता हूँ मारने के लिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये दोनों ही मेरी हेल्प करने वाले हैं, बट ठीक है। अभी बस ये सोचना है कि आखिरकार मैं ट्रैवर फ्रैंकलिन के पास जाऊं कैसे। मेरे पास गाड़ियां ही नहीं है यार, कोई शोरूम की गाड़ियां, बट वो सारी की सारी नहीं। एक सेकेंड गाइस, मुझे जो फोन आ रहा है, ये टॉमी का फोन है। हम उसके अंडर काम करते हैं अभी भी, बट उसका फोन आ रहा है तो शायद अभी हमें उठाना चाहिए। ओके गाइस, तो अभी ना मेरी पूरी बात हो चुकी है और मामला थोड़ा सा गड़बड़ वाला हो गया है कि घर पे चोरी हुई थी और उसको जानना है कि आखिरकार वो चोरी किसने करी है। तो इसी के लिए वो हमें अपने घर पे बुला रहा है, क्योंकि एट द एंड हम लोग उसके अंडर काम करते हैं। बट मुझे पता है डर क्या लग रहा है जाने में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे पता है कि चोरी हमने ही करी है और वो हमें बुलाकर डायरेक्ट पकड़ लेगा। बट अगर मैं नहीं गया तो उसका डाउट कंफर्म हो जाएगा और तब भी हम लोग ही फंसेंगे। तो बेटर यही है, चुपचाप चलते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। अपना टैंक अभी रिपेयरिंग पे है। जैसे ही ये टैंक रिपेयर हो गया वैसे ही हमें मारने निकलना है। बट जब तक ये टैंक रिपेयर नहीं हो रहा है हमें अंडर काम करना पड़ेगा। फिलहाल ये गाड़ी खड़ी हुई थी यहाँ पर किसी की बहुत ज़्यादा तगड़ी, जो कि मैंने चुरा लिया। एक सेकेंड भाई, फटाफट से इस गाड़ी को लेकर चलते घर पर। एक सेकेंड भाई, क्या है ये भाई बहुत कोई पुराने ज़माने की बहुत तगड़ी कार है यार।
कुछ ज्यादा ही तेज भाग रही है। मतलब फरारी टाइप्स तो नहीं है, बट मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज भागेगी। बट ठीक है, जो भी जल्दी से पहुंचते हैं। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूँ टॉमी वर्सेटी के मेंशन पर। और सच बता रहा हूँ भाई, आज से पहले मैंने यहाँ पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी कभी नहीं देखी है भाई। मैं तो सॉरी, मेरी तो भाई हालत ही खराब हो गई थी, मैंने इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। बाकी हाँ, एक चीज देखो, हर 4 कदम की दूरी पे एक न एक खड़ा हुआ है। मैं घर के अंदर एंटर हुआ हूँ, इतने सारे भाई इसके आर्मी के बंदे घूम रहे। मुझे गाड़ी अंदर लेके ही नहीं जानी है, हम लोग उसके अंडर काम करते हैं, इसीलिए इसकी आर्मी हमारी कोई चेकिंग वगैरह नहीं कर रही। मैं डायरेक्ट घर में जा रहा हूँ, नहीं मुझे मिलने बुलाया। देखते हैं भाई क्या सीन है। बाकी सचमुच में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है भाई, इतने सारे टैंक्स। पहले यहाँ पर गाड़ी हुआ करती थी, बंदे इतने हैं भाई जैसे कोई परेड निकल रही हो आर्मी की। ठीक है, मुझे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता शक हमारे ऊपर आया होगा। शायद हमें इसलिए बुलाया क्योंकि उसे कोई हेल्प चाहिए होगी, उसके घर का सारा पैसा चोरी हुआ है। भाई तो इसके इधर एक गार्ड है, इससे पता कर लेते हैं। ओके, तो अभी मेरी इस बॉडी गार्ड से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि बॉस इस टाइम पर अपने लॉकर रूम में गए हैं। मेरे को कुछ पता नहीं है, चल कर देखते हैं क्या सीन हो रहा है। भाई भाई भाई, इसने तो यहाँ पे भी बहुत सिक्योरिटी लगा रखी है, अभी बंदे लगा रखे हैं पता करने के लिए कि कितना सामान, कितने का सामान चोरी हुआ है। कहाँ पर है भाई वो? इधर भी लोग लगे हुए हैं भाई, ये सारे इसके बंदे। और ये है इसकी सिक्योरिटी। और टाइम पर आगे खड़े होके वेट, भाई वो सोच में पड़ा हुआ है कि आखिरकार ये क्या हो गया, बट हमें देख के खुश है भाई। ओके गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल से बात हो चुकी है और मैं ना खाली पीली इतना घबरा रहा था, इतना डर रहा था, बट ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। बट हम लोग तो सेफ हैं। एक दिक्कत हो चुकी है, मतलब दिक्कत है या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट ये कह रहा है कि इसने ना कुछ हैकर्स हायर करे हैं और उन हैकर्स से हैकिंग करवा के इसने ये पता कर लिया है कि आखिरकार ये चोरी किसने करी है। ये कह रहा है कि मुझे उन लोगों की एग्जैक्ट लोकेशन पता है और अभी हम लोग उनको पकड़ने जा रहे हैं। तो अभी ये मुझे लेकर जा रहा है अपने ऑफिस में, जहाँ पे वो हैकर है, जिसके थ्रू हमें उस चोर की लोकेशन पता चलेगी, फिर हम उसे पकड़ने जाएंगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भाई, इसको कौन पागल बना रहा है। अक्टूबर पकड़ना इम्पॉसिबल। वेट, बट ये जो हैकर है ये लेस्टर की फ्रेंड है भाई। अगर इसने लोकेशन हैक करी है तो मतलब अक्टूबर गई भाई। मुझे समझ नहीं आ रहा अभी क्या करना है, बट मुझे अभी एक बार इनसे बात करनी पड़ेगी कि अभी आगे क्या करना है। ऑल राइट गाइस, तो अभी मेरी इनसे बात हो चुकी है और मामला बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। इस टाइम ये जा रहा है ऊपर अपनी आर्मी रेडी करने के लिए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अक्टूबर को पकड़ने उसी सीक्रेट बेस पे। मुझे नहीं समझ आ रहा भाई अब क्या होने वाला है, बट जो भी होगा बहुत ज़्यादा गलत होगा। इसने मुझे बोला है कि हैकर से करेक्ट लोकेशन लेकर ऊपर आओ और फिर मैं बताता हूँ तुम्हें पूरा प्लान। बट सबसे ज़्यादा दुख पता है किस बात का है? इसने मुझे बोला है कि अगर तुम आज के आज अभी के अभी नहीं पकड़ पाए तो ये हमें मार डालेगा। अब हम लोग फंस चुके हैं, हमारा यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है जब तक हम लोग नहीं पकड़ते। या तो हम मारे जाएंगे या फिर अक्टूबर पकड़ा जाएगा। तो लोकेशन लेते हैं और जल्दी से चलते हैं भाई ऊपर पकड़ने। ओके गाइस, कॉन्टिन्यूसली ट्रैक करने के लिए इसने मुझे एक ट्रैकिंग ऐप दे दिया है और साथ ही मुझे ये एग्जैक्ट लोकेशन भी दे दी है, जो कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। यार हमें उसी टनल में जाना है। मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ कभी कोई नहीं पकड़ सकता, जितना हमने पैसा चुराया वहाँ पे हमेशा सेफ है, बट नहीं, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा है। जितना हमने उसे सोचा है ना, वो उससे भाई 2 गुना आगे चलता है भाई। अभी जो भी है मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें अक्टूबर को पकड़ना चाहिए, वरना टॉमी हमें मार डालेगा भाई। हम लोग यहाँ से बच के नहीं जा सकते अभी, उसने आर्मी रेडी कर दी है बैक साइड पे। जल्दी से चलते हैं और अभी निकलते हैं पकड़ने। मुझे नहीं पता भाई क्या होने वाला है। अगर एक बार पकड़ा गया तो शायद से हम भी पकड़े जाएंगे एक न एक दिन। मतलब हो सकता है आज ही, वरना कल हम पकड़े जाएंगे। तो चलो गाइस, मैं बाहर आ चुका हूँ और भाई इस तरफ में तो टैंक भाई, आगे भी भर भर के टैंक खड़े हुए हैं, पीछे भी भर भर के टैंक खड़े हैं। भाग के चलते हैं टॉमी के पास और देखते हैं आखिर करना क्या है। भाई ये तो जा रहा है शैनबॉग में बैठने के लिए, हेलीकॉप्टर उधर रेडी हो चुका है और हम लोग इतनी ज़्यादा फोर्स के साथ जा रहे हैं। या फिर ये जी वैगन तो मेरे लिए रेडी थी, मुझे मालूम है, बट ठीक है अभी निकलते हैं यहाँ से। मेरे हिसाब से भाई सचमुच में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। क्यों नहीं गुस्से में होगा भाई, उसका सारा पैसा चोरी हो गया है, सब खत्म कर डाला हमने उसका। टैंक पीछे पीछे आ रहा है, मुझे धीरे धीरे चलना चाहिए। ये बाकी गाड़ियाँ नहीं आएगी क्या? वो एक सेकेंड भाई, शैनबॉग में आ रहा है, इसका मतलब उसको बाकी गाड़ियों की ज़रूरत ही नहीं है, उसका ये अकेला टैंक ही काफ़ी है भाई। मतलब उसके पास चाहे कितनी भी बड़ी आर्मी हो, अगर वो टैंक ये वाला ला रहा है तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये चलता कैसे है भाई? पीछे एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। ठीक है भाई, जल्दी से भी हम लोग निकलते हैं। और भाई
मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ भाई अभी। मतलब कल को मैं अक्टूबर को फ़ोन करके बताना चाहूँ तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ गाड़ी में इसके गार्ड्स बैठे हुए हैं, वो भी एक नहीं 3-3। पीछे शैनबॉक्स चल रहा है जिस टॉमी और एक गार्ड है, ऊपर हेलीकॉप्टर चल रहा है। थोड़ी ही फोर्स आई है पर कुछ ज़्यादा खतरनाक आई है कि मैं पता नहीं कैसे बताऊँगा कि उसे वहाँ से भाग जाना चाहिए। टनल के अंदर अगर हम लोग एक बार ही घुस गए तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे नहीं पता अभी क्या होने वाला है, बट हाँ तो गए हो भाई, अभी कुछ नहीं हो सकता। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं अपनी गाड़ी और अपने पीछे पीछे शैनबॉक्स और उसके पीछे एक हेलीकॉप्टर को लेकर पहुंच चुके हैं टनल के बाहर। बस थोड़ी ही आगे मेरा इतने भाई इस टाइम पे हाथ काँप रहे हैं। वैसे सही बताऊं तो मैं जानबूझ के थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर रहा हूं ताकि मुझे कोई तो मौका मिल जाए यूट्यूबर को बताने का। मुझे नहीं पता भाई, टनल में एक बार घुस गए तो सारा खेल खराब हो जाएगा। और घुस गए क्या, हम लोग घुस चुके हैं भाई। अभी मुझे सच में कुछ नहीं समझ आ रहा। हम लोग टनल के अंदर एंटर कर चुके हैं और शायद से खात्मा होने वाला बहुत ज़्यादा बुरी तरह। भाई ये क्या है, ये गाड़ी कहीं है भाई, एक सेकेंड। ओ भाई साहब, ये गाड़ी के अंदर अक्टूबर ही बैठा हुआ था भाई। सही टाइम पर निकल गया यार ये। मुझे कि किसी और काम से बाहर निकला होगा, बट अभी बेचारा मारा जाएगा क्योंकि अपनी गाड़ी में जितने भी गार्ड हैं उन्होंने गोलियां बरसाना चालू कर दिया भाई। और गाड़ी का एक शीशा टूट चुका है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है यार, उनको पकड़ूं या भागने दूं। मैं चाहूँ तो ईजिली टक्कर मार के इसे रोक सकता हूँ, बट मुझे सचमुच में कोई आइडिया नहीं मुझे क्या करना चाहिए। उठा नहीं, आराम से बस मैं सोच रहा हूँ भाग, बट नहीं भागने दिया तो वो मुझे मार डालेगा। मुझे सचमुच में नहीं समझ आ रहा भाई क्या करना चाहिए। मेरे को क्या हाथों नहीं मरना है, इसको आज के आज ही पकड़ना होगा। बट उबे भाई वो वैसे अच्छी चला रहा है, बिल्कुल अच्छी नहीं चला रहा है पागल। एक्सीडेंट हो गई, बेचारा मर जाएगा। ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती, गलत जगह ला के फंसा। तो मत मारो यार, मत मारो। मैं पीछे कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं मारना है। भगा ले भाई, भगा ले। बट यार उनका हेलीकॉप्टर भी है भाई। मुझे ना अभी सचमुच में समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। मेरे पास अभी एक ही ऑप्शन है कि गाड़ी को ना ठोकूं बस अब। ओ भाई 1 मिनट, इसकी गाड़ी में आरपीजी है। ओ तेरी, ओ भाई मैं वही कहूँ, ये लोग इतनी देर से गोलियां मारने में लगे हुए हैं मेरे साथ के बंदे, बट गाड़ी को फोड़ ही नहीं पा रहे। अब समझ आया, वो गाड़ी बस दिखने में नॉर्मल है बट एक्चुअल में गाड़ी बहुत खतरनाक है। अगर मैं आगे गया तो भाई वो आरपीजी मार के मुझे उड़ा देगा। मैं इसको टक्कर मार के थोड़ा साइड करूँ क्या? थोड़ी सी टेढ़ी यानी करिए, बट यार ये जी वैगन के ना हाईवे पे उतने ज़्यादा अच्छे कंट्रोल नहीं है। बट मैं एक तरीके से खुश हो रहा हूँ, भागने का टाइम मिल रहा है। वो नहीं पकड़ा तो शायद से तो यार अभी वो बहुत ज़्यादा दूर निकल चुका है। हाथ से भी नहीं निकलना चाहिए, मैं तब भी मारा जाऊँगा यार। मुझे पकड़ के ख़त्म करना चाहिए। देखेंगे यार बाद में क्या करना है। जी वैगन में स्पीड तो है भाई। अरे रोक ले रोक ले। भाई आगे नहीं करूँगा मैं इसे इजीली रोक सकता हूँ इसके आगे गाड़ी लगा के, बट आरपीजी मारी तो जी वैगन फूट जाएगी। उसे नहीं पता कि गाड़ी में माइकल बैठा हुआ है, बट वो सारी गाड़ियाँ फोड़ता हुआ जा रहा है भाई सचमुच में। ये देखो भाई क्या कर रहा है, ये पूरा ढेर कर दिया इसने रास्ते में बंदों को। भाई सभी ना मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है कि आखिर ये लेस्टर का दिमाग भाई घुटनों में है क्या। अच्छा खासा बंदा भाई हाईवे पे गाड़ी भगा रहा था, पता नहीं क्यों माउंटेन वाले रास्तों पे लेकर आ चुका है और यहाँ पे इसको खुद को ही ड्राइव करने में इतनी दिक्कत हो रही है। ये देखो मैं खाई में जाएगा क्या भाई, क्या कर रहा है यार। ओ तेरी, ये देखो, ओ भाई इसकी गाड़ी बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। तो ये ट्रैफिक खाली कराने के लिए गाड़ियाँ फोड़ रहा है भाई। मैं इसके आगे से हट रहा हूँ, इसने मेरे एक आरपीजी दे दी भाई, खेल ही खत्म हो जाएगा। तो इसने यूटर्न ले लिया। मैं इसे टक्कर मार के रोकने चाह रहा था भाई, बंदा गाड़ी वापस घुमा के ले गया है। ओए इसकी गाड़ी ने जंप मारी, ये क्या हुआ? ये क्या था भाई? हेलो, इसकी गाड़ी में पैराशूट था। वो माउंटेन से नीचे चला गया भाई पैराशूट लगा के गाड़ी में। इसकी गाड़ी में कुछ क्या एरोडायनेमिक्स थे भाई, ये मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मुझे अभी नीचे जाना पड़ भाई सच भाई। ये जी वैगन है, कूद जाएगी। ये जी वैगन है, ये कूद सकती है। इसकी गाड़ी फ्लाई करती है, क्या करती है मुझे कुछ नहीं समझ आया। बट कुछ तो बहुत अलग चीज़ थी भाई, कुछ दिखा नहीं बट उसकी गाड़ी गिरी नहीं। वो पता नहीं कौन से पावर से एयरप्लेन की तरह उड़ती हुई गई है भाई नीचे। मुझे पता भी नहीं भाई वो भी राइट गया होगा लेफ्ट गया होगा, समझ नहीं आ रहा। वो गया तो बहुत ही सही तरीके से पागल बना दिया। और अगर अभी मैं
तू किस बात का? अगर मैं वापस गया तो मुझे मार डालेगा। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरफ गया हुआ, अगर इधर गया होता तो दिख जाता। उस तरफ चल के देखते हैं, मिल गया तो ठीक है, वरना मैं ये तीनों गार्ड्स को मारूंगा और फिर भाग जाऊंगा और मुझे नहीं पता फिर क्या होने वाला है। सच में कोई आइडिया नहीं है भाई। अपनी पूरी आर्मी अभी के भी हमारे ऊपर भेज देगा और अपना जो टैंक है भाई वो सचमुच में रेडी नहीं है। हमें शहर छोड़ के भागना पड़ सकता है भाई, इस टाइम हमें शहर छोड़ के भागना पड़ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, वरना मैं मार डालेगा बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह। मेरे पास 10 सेकंड है, मैं गाड़ी भगा रहा हूँ, अगर मुझे वो मिला तो ठीक है। उसकी गाड़ी उतनी जाओ, मिला मिला मिला, उसका एक्सीडेंट हो रखा है यहाँ, इसको रोकना होगा। नहीं नहीं रुको, 1 मिनट, इसको यार इतनी अच्छी गाड़ी कैसे चला रहा है? अब रुक जाओ, गए, निकल यहाँ से। अरे यार एक टक्कर दी थी भाई, इतनी ज़्यादा आगे चला गया भाई, पूछो मत, पता नहीं कहाँ ही जाके बैठ गया। भिड़ा, ओ गया 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 भाई, इतनी बुरी टक्कर नहीं देना चाहता था मैं। ओ भाई नीचे गया वो, मुझे पता नहीं गया भी कहाँ है। यार सही बताऊं तो मुझे ना नजर भी नहीं आ रहा है कि आखिरकार गया कहाँ पे है भाई। वो नीचे पानी वानी में कहीं नहीं दिख रहा है, कुछ ज़्यादा ही तगड़ी टक्कर मार दी। और अभी पता है मेरी थोड़ी सी हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि जो गार्ड हैं, एक बार ये देखो भाई, उनकी खुद की हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि डे ने बोला था हमें वो जिंदा पकड़ के लाना है, और इस हरकत के बाद हो सकता है अक्टूबर मर गई हो। भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, बट मुझे नहीं लगता यार मरा होगा। बहुत स्मार्ट है भाई, उसने उतनी ऊंची खाई से कूद के कुछ करा था, पैराशूट वगैरह ओपन कर लिया था, तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ करा होगा, और मुझे लगता है वो एस्केप कर गया होगा बहुत ही ईजिली। यहाँ तो ओ वेट, वो एस्केप नहीं कर पाया, उसकी गाड़ी वहाँ सामने पड़ी है भाई, वो सीधा नीचे आके गिरा है फ्लाईओवर से। और वो एक बार को पानी में गिरा होता तो सेफ होता, बट वो पानी में भी नहीं गिरा, वो सामने मेरे को लग रहा है पिलर में टक्कर खाया है और वहाँ कहीं जाके गिर गया है। ओ भाई भाई भाई, नहीं 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 नहीं, 1 मिनट, सामने पड़ा हुआ है भाई लेस्टर। भाई इसके तो सारे गार्ड उतर उतर के भाग गए, इन्होंने जॉब छोड़ दी। ये लोग तो सारे निकल लिए भाई, क्योंकि इन्हें पता है अब ये जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि जिसको पकड़ने भेजा था वो गया। यार ये लोग तो निकल लिए, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा है क्या है, या फिर वो भी निकल लिया भाई। अगर देख पाया एनी चांस मर गया ना, तो अपना भी ज़िंदा रहना पॉसिबल नहीं है। एक बार गेट ओपन करते हैं, मुझे उस साइड जाना पड़ेगा भाई, वरना इधर से गेट ओपन करूँगा तो गाड़ी पानी में चले जाएगी यार। को बाहर निकालूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा भाई। एक ही तरीका है, मैं एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी ना पहले लेकर आता हूँ, टक्कर मार के ना गाड़ी को उस तरफ लेकर चलता हूँ, क्योंकि पानी से इधर ले जाना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला बात रहेगा। और अगर मैं एम्बुलेंस वगैरह भी बुलाई तो फिर बहुत गलत सीन हो जाएगा यार। मेरे को इसे अभी सीधा ले जाना पड़ेगा, बट अगर होश में आ जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। 1 मिनट रुक जाओ, जी वैगन को मार के लाता हूँ। और ये गाड़ी बहुत भारी है यार इसकी, मुझे ऐसे ही गाड़ी नहीं है भाई, कोई नॉर्मल सी देखने में लग रही थी कि कोई बहुत पुरानी ऐसी चिंदी सी कार है। बहुत ज़्यादा खतरनाक गाड़ी थी। तो थोड़ी सी साइड करता हूँ मैं इस गाड़ी को, टक्कर मार कर थोड़ा लेकर चलते हैं अपने साथ। ओके गाइस, तो मैं अभी अपनी गाड़ी के थ्रू गाड़ी इस पानी की उस पार लेकर आ चुका हूँ। और अच्छी बात पता है क्या है, मुझे कहीं पर भी ना कि बॉडी पे खून वगैरह नहीं दिख रहा है। मुझे लगता नहीं उसकी इतनी गहरी चोट आई होगी। इस गाड़ी के एयर बैग्स अच्छे होंगे भाई, इतने सारे फीचर्स हैं, इतने वेपन्स हैं, तो सेफ्टी भी भाई A1 होनी चाहिए ना यार इस गाड़ी की। गाइस एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है, अक्टूबर जिंदा है। बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, बट ये गाड़ी बनी ऐसी है, इसके अंदर बंदा कोई मर ही नहीं सकता है। और बैड न्यूज़ ये है कि कह रहा है कि मुझे अभी के अभी टॉमी के पास लेकर चलो। पता नहीं भाई इसके क्या प्लान है। अरे रुक रुक भाई, तू चल कर मत आ, ये ले गाड़ी में आराम से आके बैठ। इसकी भाई अभी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है भाई, मैंने कसम से इतनी बुरी हालत में तो शायद ही कभी देखा होगा, बहुत पहले देखा होगा यार इस टाइम, लेकिन बहुत ज़्यादा गलत सीन हो गया है। और बैड न्यूज़ यही है कि भाई अभी मुझे नहीं समझ आ रहा कि हम लोग के पास क्यों जा रहे हैं। तो ठीक है यार, आज के साली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को जाके लाइक करना। कि आप लोग को क्या लगता है कमेंट्स में जाके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो पर एम करते हैं 1 मिलियन लाइक के लिए, तो जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय।